बिहार ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। और ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये राज्य के लिए एक बहुत बड़े विजन का वादा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस विशाल प्लान के अंदर है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 3.47 लाख करोड़ रुपए, ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सोच के देखिए, पिछले साल के मुकाबले ये पूरे 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये नंबर अपने आप में सरकार के इरादों के बारे में बहुत कुछ कहता है। देखिए, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने खुद कहा है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये राज्य के विकास के लिए एक भव्य दृष्टिकोण है। और इसकी नींव रखी गई है 5 स्तंभों पर: ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि लोगों के भविष्य मतलब एजुकेशन और हेल्थ में क्या निवेश हो रहा है। इसके बाद बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की, फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सोशल वेलफेयर की, और हाँ, एक्सपर्ट्स की राय और चुनौतियों को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि विकसित बिहार की राह कितनी आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। समझते हैं कि आखिर इस बजट का ऐतिहासिक पैमाना क्या है और इसका मुख्य मिशन क्या है। इस बजट के दिल में कह सकते हैं 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, 14.9% की जबरदस्त आर्थिक तरक्की हासिल करना। दूसरा, 94 लाख गरीब परिवारों को मदद पहुंचाना। तीसरा, 1 करोड़ रोजगार के मौके बनाना। और ये सब 7 निश्चय 3 विजन का हिस्सा है, जो सरकार की 7 मुख्य विकास प्राथमिकताओं का एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, तो लक्ष्य तो बड़े हैं, पर सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? तो चलिए देखते हैं कि सरकार लोगों के भविष्य यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या निवेश कर रही है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। बजट का लगभग 5वां हिस्सा, सबसे बड़ा टुकड़ा, सीधे शिक्षा पर जा रहा है। 19% से भी ज्यादा। ये किसी भी दूसरे सेक्टर से कहीं ज्यादा है। तो ये एक साफ संकेत है कि सरकार बिहार के भविष्य की नींव ज्ञान और स्किल्स पर रखना चाहती है। तो शिक्षा के लिए 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस भारी भरकम रकम का होगा क्या? देखिए, प्लान काफी ठोस है। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और नए डिग्री कॉलेज खोलने से लेकर डिजिटल एजुकेशन और नए टीचर्स की भर्ती तक, मकसद जमीनी स्तर पर शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। अब बात करते हैं हेल्थ की। यहां भी बड़े बदलाव की तैयारी है। जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पटना के जो बड़े संस्थान हैं जैसे IGIMS और PMCH, उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। और साथ ही राज्य के कोने-कोने में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब फोकस करते हैं उन चीजों पर जो किसी भी राज्य की रीढ़ होती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। देखते हैं कि यहां क्या योजनाएं हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और यहां एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये एक तरह से आर्थिक विकास के गलियारे हैं, जो पूरे बिहार को बेहतर तरीके से जोड़कर तरक्की को रफ्तार देंगे। और अब आते हैं उस नंबर पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है: 1 करोड़। जी हां, अलग अलग पहलुओं के जरिए 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। तो सवाल ये है कि ये नौकरियां आएंगी कहां से? इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश है। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सेमीकंडक्टर पार्क और फिनटेक सिटी तक, ये सारी योजनाएं राज्य में निवेश और इनोवेशन का माहौल बनाने का वादा करती हैं। अच्छा, शहरों और इंडस्ट्री की बात तो हो गई, लेकिन बिहार की असली ताकत तो उसके गांव में है। तो अब अपना ध्यान ग्रामीण क्षेत्र यानी कृषि और समाज कल्याण पर केंद्रित करते हैं। किसानों के लिए एक बहुत सीधी और अच्छी खबर है। जो केंद्र सरकार की योजना से सालाना 6,000 रुपए मिलते थे, उसमें अब राज्य सरकार अपनी तरफ से 3,000 रुपए और देगी। मतलब अब किसानों को कुल मिलाकर 9,000 रुपए की वार्षिक सहायता मिलेगी। किसानों के अलावा सामाजिक सशक्तिकरण पर भी काफी जोर है। खेती को बढ़ावा देने के लिए चौथा कृषि रोड मैप लाया जा रहा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद की जाएगी। और साथ ही समाज के वंचित समुदायों और जरूरतमंद कलाकारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अभी तक जो हमने देखा वो सब काफी प्रभावशाली लगता है, बहुत महत्वाकांक्षी है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा बजट के सामने खड़ी वित्तीय चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
और यही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। इतना बड़ा प्लान, इतने सारे वादे, पर इसके लिए पैसा आएगा कहां से? इस सवाल का जवाब काफी हद तक इस चार्ट में छिपा है। देखिए, बिहार की कमाई का लगभग 75% हिस्सा यानी 3/4 केंद्र सरकार से आता है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य की ज्यादातर योजनाएं केंद्र से मिलने वाले फंड पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आर्थिक विशेषज्ञ कुछ चिंताएं भी जता रहे हैं। पहली चिंता यह है कि केंद्र से मिलने वाले फंड में करीब 6,000 करोड़ की कमी का अनुमान है। दूसरी, और ये थोड़ी हैरानी वाली बात है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्च जिससे सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनती हैं, उसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट आई है। और तीसरी बात, इतने बड़े बजट के बावजूद बिहार अभी भी यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से काफी पीछे है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम पहुंचते कहां हैं? एक ऐसे मोड़ पर जहां एक तरफ है बुलंद इरादे और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। सार यह है कि ये बजट विकसित बिहार का एक साफ सुथरा रोड मैप तो देता है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचना इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्तीय बाधाओं को कैसे पार किया जाता है और इन योजनाओं को कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतारा जाता है। तो बिहार ने अपना अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट तो सामने रख दिया है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये योजना सिर्फ कागजों पर एक सपना बनकर रह जाएगी या जमीन पर हकीकत बनेगी? खैर, घोषणाएं तो हो चुकी हैं, अब असली परीक्षा तो योजनाओं को लागू करने की है।